दोस्तों 11 जून में आएगा पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है और कई भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है और जो आंधी तूफान है यानी कि डस्ट स्टॉर्म भी चलने की संभावना है उत्तर प्रदेश के भागों पर आईएमडी ने जताई है, क्योंकि यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और एक ट्रफ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होकर गुजरेगी, जिसकी वजह से देखिए जो मैं आपको यहाँ पर दिखलाऊं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 11 जून की वेदर रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और डस्ट स्टॉर्म धूल भरी आंधी भी आने की संभावना उत्तर प्रदेश के कई भागों पर है। 11 जून में भी है दोस्तों और यहाँ पर देखिए 12 जून में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको तापमान यहाँ पर बतला दूँ। सबसे अधिक बांदा जिले का पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान रिकॉर्ड किया गया है 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहा। प्रयागराज पर 44.6, झांसी पर 44.4, कानपुर नगर पर 43.9 और मेरठ जिले पर 43.5। इन 5 जिलों पर सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर कहां पर किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो सीधा ऑरेंज अलर्ट से ही शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 11 जून में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़, मुरादाबाद, संभल, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद और रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, एटा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट और बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, इन जिलों पर ऑरेंज अलर्ट है और सभी जिलों पर इन पर तेज बारिश, जोरदार बारिश, आंधी तूफानी हवाएं और साथ में दोस्तों यहाँ पर मेघ गर्जना काफ़ी ज़बरदस्त होने की संभावनाएं आईएमडी ने जताई है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ज़िले के कुछ भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होगी और यहाँ से बारिश शुरुआत होगी और इस तरह से होती हुई उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे, पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ेगी। तो कुछ भागों पर काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो सकती है, कुछ भागों पर हल्की बारिश भी होकर रह सकती है। कुछ इलाकों में यानी कि गांव और शहरों पर तेज़ हवाएं चलकर और बादल अच्छे खासे आए, इस तरह से भी रह सकते हैं कि बारिश हल्की फुल्की होकर रह गई या हल्की भी नहीं हुई, बादल वगैरह आंधी तूफानी हवाएं चलकर रह गई। बांदा और एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और शाहजहाँपुर, हरदोई, कासगंज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, औरैया, प्रतापगढ़, प्रयागराज और इसके साथ साथ कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, यहाँ पर जताई गई है। तो इस तरह से यहाँ पर 11 जून में है। 12 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो ऑरेंज अलर्ट है वो दक्षिणी भागों पर है। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट के भागों पर और बाकी भागों पर भी मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना है। जैसे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के भागों पर, संभल के भागों पर यहाँ पर दिए गए हैं और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा, बस्ती के भागों पर यहाँ पर भी और येलो अलर्ट है। और इसके साथ साथ जो बारिश होने की संभावनाएं हैं 13 जून में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, 14 जून में भी है कुछ पश्चिमी भागों पर और 15 जून में भी कुछ दक्षिणी भागों पर है। बाकी भागों पर छितराए हुए बादल वगैरह दिखाई देने वाले हैं। और आगे की अगर अपडेटों की हम बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 14 जून है। 14 जून में भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश हो सकती है। 15 जून में भी, 16 जून में भी, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, यानी कि 20 में भी बादल वगैरह तो उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई देते ही रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य का आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।